शरणागति। कई बार आप देखिए आपके जीवन में क्या होता है कि आप बहुत पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। होता है ना कभी कभी, तो क्यों नहीं होती, क्या कारण है उसका? और फिर हम दोष देते हैं, प्रभु हमारी बात सुनते नहीं है। कहते हैं ना कि हम तो इतना भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी भगवान हमारे पास आते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है, सारा दुख दर्द हमें ही है। ये बातें कई लोगों से सुनी होगी आप लोगों ने ही, और हम भी कई बार ये बातें बोलते हैं, है या नहीं? अच्छा, सावधान होकर सुनना है आपने, क्योंकि उसके बाद हमने प्रश्न करना है, और जो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उनको इनाम भी देना है। तो ध्यान से सुनिए। हम प्रभु से जुड़ नहीं पाते, उसका क्या कारण है? तो आज जो प्रवचन दिया जा रहा है उसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये है शरणागति। शरणागति का मतलब क्या होता है? समर्पण। समर्पण जो है शरणागति है, इसके 6 सूत्र बताए गए हैं। क्या है ये 6 सूत्र? अनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासः गोत्रित्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। सबसे पहले आता है अनुकूलेन संकल्पः। अनुकूलेन संकल्पः का मतलब है कि हम संकल्प लें कि हम प्रभु की आज्ञा में चलेंगे। अब किस प्रकार से चलेंगे प्रभु की आज्ञा में? तो किसी की आज्ञा में चलना का मतलब क्या होता है कि उसकी इच्छा अनुसार कार्य करें, तभी तो चल पाएंगे ना। अब मान के चलिए, उदाहरण स्वरूप गुरुजी आपके घर आते हैं और गुरुजी के लिए आपने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, पकवान बनाए हैं। अब गुरुजी के सामने जब आप रखते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि अरे हम तो मिठाइयाँ छोड़ चुके हैं क्योंकि हमें डायबिटीज है। अब आप कहोगे नहीं नहीं गुरुजी, आपको तो मिठाई चखनी पड़ेगी। जब मुझे पता लगा कि आप आए हैं तो मैंने तो ढेर सारे पकवान बना दिए। अब गुरुजी की शुगर, उनकी डायबिटीज कितनी भी बढ़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे भाव की पुष्टि होनी चाहिए, हमारे भाव की रक्षा होनी चाहिए। तो आप ये बताइए, इसमें गुरुजी प्रसन्न होंगे या नहीं? नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गुरुजी जो चाहते हैं, आप वो बात तो नहीं मान रहे हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा ने शास्त्रों में कही हुई बातें हैं, जो उन्होंने कही है, वेदों की वाणी क्या है? जैसे कहा जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, कहा जाता है ना, धर्मम चर। ये सब बातें जो है इनको हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, जबकि हम इनकी ये बातें नहीं धारण करते। हम गुरुओं को मानते हैं पर गुरु भी नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान भी नहीं मानते। जैसे एक स्त्री कहती है अपने पति से कि मैं तुम्हारी सारी सेवा करूंगी, तुम्हारा सारा काम करूंगी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो ये बताइए पतिदेव प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे ना। अब उसी प्रकार से आप चाहे गुरु के, भगवान के चरण धो कर पिए, उनकी आरती उतारे, उनकी जय जयकार करें, पर उनकी बात ना माने, तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है, अनुकूलेन संकल्पः। हमें भगवान से, भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके अनुकूल चलेंगे। अर्थात चलेंगे शास्त्रों के अनुसार। ये है प्रथम शरणागति। अब आती है दूसरी, वो है प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान को जो पसंद नहीं है वो आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं रामचरितमानस में
निर्मल मन जन सो मोहे पाला, और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। कहते हैं ना प्रभु, तो भगवान को आपका क्या चाहिए? आपका मन ऐसा होना चाहिए जो छल कपट से रहित हो। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, आपकी किसी वस्तु से भगवान का कोई लगाव नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल मन वाले व्यक्ति ही पसंद है। अब एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपको ना कुछ देना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं कि तू मुझे क्या देगा? कहते प्रभु मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूं, क्योंकि अगर अनावश्यक वस्तु बहुत कीमती भी हो और आपको मिल जाए तो वह प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन आवश्यक वस्तु जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाती है, चाहे वो कम कीमत की भी हो, तब हमें प्रसन्नता होती है या नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ भक्त कह रहा है प्रभु मैं आपको मन देना चाहता हूँ, क्योंकि मन आपके पास नहीं है। भगवान बोले तुझे कैसे पता कि मेरे पास मन नहीं है? कहने लगे ये तो पुष्प वाटिका में आपने लक्ष्मण जी को बोला था। कहते अच्छा कब बोला था? कहने लगे जब आपने प्रथम दर्शन किए सीता मैया के, किशोरी जी के। जब किशोरी जी को देखा था ना प्रभु ने, तो सबसे पहले क्या किया? देखते के साथ ही बोले, कहने लगे प्रभु कि करत बतक ही अनुज सन मम सिय रूप लोभान, कि सीता को देखकर, उनकी चितवन को, उनके मुख कंज को देखकर मेरा जो मन है उन्होंने हर लिया है। तो ऐसा है, जैसे कहा जाता है कि संसार में महत्वपूर्ण होते हैं रत्न, रत्नों करस्ती सदनम और गृहिणी च पद्मा। वैसे तो इस संसार में आभूषण गहने महत्वपूर्ण है, डायमंड महत्वपूर्ण है, या फिर नोट महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है प्रभु कि आपका जो घर है, आपका घर कहाँ है? आप रत्नों के ऊपर बैठे हुए हो, समुद्र के ऊपर प्रभु रहते हैं। तो रत्नाकर जो शब्द है वो समुद्र के लिए प्रयोग में आया है। और ये जो डायमंड्स हैं, ये आपके हीरे जवाहरात है, वो कहाँ से निकलते हैं? सारे समुद्र से निकलते हैं। तो समुद्र पर तो आप शेषशाही बनकर, शेषशाही का मतलब शेष की शैया पर बैठकर आप आराम फरमा रहे हैं। और गृहिणी जो पद्मा, पद्मा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही है। तो ना तो आपको लक्ष्मी से मतलब है, ना ही आपको गहनों से मतलब है। तो ऐसा है मन ही है जो मैं बोलूं, और ये मन जो है इसका प्रमाण भी है मेरे पास कि आपके पास नहीं है। तो कहते हैं क्या कहाँ है प्रमाण बताओ? कहने लगे जब हनुमान जी गए लंका में और वहां पर आपने संदेशा पहुंचाया किशोरी जी को कि ऐसा ये किशोरी जी को संदेशा पहुंचाना। और क्या संदेशा था? तत्व प्रेम कर मम अरु तोड़ा, और जानत ही प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत ते पाई, और जान प्रीति रस इतना ही माई। ये सुंदरकांड में कहा है कि ये जो मेरा और तुम्हारा प्रेम है ना, ये तात्विक प्रेम है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम जानती हो। तो ये किसको कहा था? हनुमान जी को। तो प्रमाण हो गया ना। तो आपका जो मन है वो तो किशोरी जी ने हर लिया है, तो आपके पास मन नहीं है। तो ऐसा है, मैं इस मन से बड़ा दुखी हूँ। ये मन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो ये मन जो है ना, मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे मन को तू मुझे दे दे, लेकिन ऐसा है मुझे कौन सा मन पसंद है? निर्मल मन। निर्मल, गंदगी नहीं चाहिए मन में। अगर गंदगी वाला मन है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो जो भगवान को प्रिय है वो हमें भी प्रिय होना चाहिए। जो भगवान को प्रतिकूल है वो हमें भी प्रतिकूल लगना चाहिए। ठीक है? तो ये कौन सी शरणागति हुई? प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब तीसरा आता है रक्षिष्यति इति विश्वासः। हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सुदृढ़ पक्का विश्वास। लेकिन क्या होता है
आजकल की नई नई कंपनियां आ रही हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। संसार जो है क्षणभंगुर है, संसार पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन इस परमात्मा पर हमारा विश्वास अड़िग नहीं है। भगवान ने गीता में भी बोल रखा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन LIC लोगो है ना, LIC का क्या है कि अभी चल रहा है, अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बाद में भी रक्षा करूंगा, उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा ने हमें कहा है उन पर हमारा विश्वास अड़िग नहीं है। भगवान कहते हैं सत्हृदय प्रपन्नाया तवास्मि च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतं मम। ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन कब? जब हम कहेंगे प्रभु से तवास्मि, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन हम बोलते ही नहीं है प्रभु को। तो यहाँ पर एक भक्त बोला, प्रभु मतलब जब हम कहेंगे रक्षा के लिए तभी रक्षा करोगे, वैसे नहीं करोगे, ये तो गलत बात है। भगवान कहने लगे ऐसा है, बोलना तो पड़ेगा, शरणम प्रपद्ये, कि मैं शरण में आ गया हूँ। क्योंकि अगर मैं ये शर्त ना लगाऊं तो जितने भी ये यहाँ पर घूम रहे हैं दुष्ट अत्याचारी, तो जीव तो सब मेरे ही है, तो मुझे रक्षा सबकी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो मुझे बोलेगा रक्षा के लिए, रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, जो रक्षा की अपेक्षा करेगा उसी की रक्षा करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि सौंप दिया जब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो लेकिन पहले सौंपना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए वक्तव्य किसके हैं? सृष्टि के अधिनायक, ब्रह्मांड के अधिनायक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस पर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन उदाहरण से हम पार्लर जाते हैं ना, पार्लर जाके क्या कराते हैं? फेशियल करा रहे हैं, हेयर कट करा रहे हैं, और बाल काटते काटते कैंची गले पे लग गई, क्या कर पाओगे? गर्दन काट सकता है ना, पार्लर में गर्दन कट सकती है, लेकिन इसी विश्वास पर बैठे हैं कि ये हमारे बाल ही काटेगी, ये हमारा गर्दन नहीं काटेगी। उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। या उदाहरण स्वरूप देखिए, आप अभी छुट्टियां हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, और ट्रेन में जा रहे हैं, रात को टिकट ली और सुबह हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, विश्वास है। लेकिन अगर ट्रेन ही पलट गई तो? आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, प्लेन क्रैश होते हैं ना, प्लेन हाईजैक होते हैं, लेकिन किस विश्वास में जा रहे हैं? ये हमें ठीक जगह पहुंचा देगा। लेकिन हमारा विश्वास उस परमात्मा पर नहीं होता। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपना अड़िग विश्वास होना चाहिए, लेकिन शर्त प्रभु की याद रखनी जरूरी है। अब एक घटना है अंबिका दत्त की। नंद बाबा का पैर सांप ने पकड़ लिया और आवाज लगाने लगे, अरे बचाओ बचाओ मुझे। सारे ब्रिजवासी आ गए डंडा लेकर मारने के लिए सांप को। और इधर देखने लगे नंद बाबा कि सबके सब ब्रिजवासी आ गए, मेरा लाला नहीं आया, कहाँ गया वो? और देखते क्या है, दूर से पेड़ के ऊपर बांसुरी बजा रहे थे ठाकुर जी, और आवाज लगाई उसी समय पर नंद बाबा ने, और क्या कहने लगे, अरे सर्पो माम, मेरे को सांप ने पकड़ लिया है, तो लाला मेरी रक्षा कर। और जैसे ही ये बात बोली, उसके बाद ठाकुर जी आए और फिर भगवान ने अपने पिता की रक्षा करी। तो भैया जो अपने पिता को भी नहीं बचा रहा तो तुम्हें कैसे बचाएगा? है या नहीं? तो शरण में तो आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा और कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, ये व्रत मेरा। भगवान का ये व्रत है, ये प्रतिज्ञा है, लेकिन शरणागत होना पड़ेगा। ठीक है। अब चौथी शरणागति है हमारी
गोत्रित वर्णन तथा, हमें भगवान का वर्ण करना है। भगवान का वर्ण कैसे करते हैं? जैसे एक कन्या की सगाई हो गई है, ठीक है, और अभी लेकिन पानी ग्रहण नहीं हुआ। पानी ग्रहण का मतलब होता है, पानी होता है हाथ, ग्रहण माने देना, लड़के के हाथ में नहीं ले आया हाथ, तो तब तक वर की जिम्मेदारी नहीं है। वर की जिम्मेदारी कब होती है? जब हाथ जो है गुरु के माध्यम से वर के हाथ में आ जाए और वो उन्हें जयमाला पहना दे। तो उसी प्रकार से भी हमें भी ठाकुर जी का वर्ण करना चाहिए। वर्ण शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। पति का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति, जो हर प्रकार से आपका भरण पोषण करे। तो भगवान कौन है? जगतपति, संसार का भरण पोषण करते हैं ना भगवान। तो उसी प्रकार से हमें भी ठाकुर जी का क्या करना चाहिए? वर्ण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु का वर्ण करते हैं तो हम क्या हो गए? परतंत्र, हम स्वतंत्र नहीं है। फिर जैसे आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो गुरु क्या देते हैं आपको? आपको गोत्र आपका अलग कर देते हैं, आपका नाम बदल देते हैं कि आप इस गोत्र के हो गए, आपका ये नाम है। उसी प्रकार से कैसे? जैसे कि एक लड़की का जब विवाह होता है तो गोत्र बदल जाता है, नाम उसको नाम भी कई बार अलग कर देते हैं, हो जाता है ना, और उसको चिन्ह भी दिए जाते हैं। क्या? जैसे बिंदी लगाना, सिंदूर, वैसे तो नहीं होता ना जब तक विवाह नहीं होता। तो उसी प्रकार से जब आप गुरु की शरण में आ जाते हैं तो आपको क्या दे देते हैं? वो कंठी, आप गले में माला पहनते हैं, उसके अलावा आप त्रिकुंड लगाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जब आप गुरु के परतंत्र हो जाए, जब संत के परतंत्र हो जाते हैं, तो जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं वो आपको देख नहीं पाएंगी, वो आपके पास ही नहीं आ पाती, क्योंकि आप जो है उस नाम से अभिरक्षित हो जाते हैं, जो भी नाम आपको गुरु देते हैं। और कहा जाता है पाताल भूतल व्योमश्च छद्मचारणः, कहा गया है न दृष्टुम अपि शतस्ते रक्षितम राम नामोहि। आप पाताल में चले जाएं, जमीन पर हो, आकाश में हो, कोई भी दुष्ट शक्तियां आपको देखने में समर्थ नहीं है, अगर आप राम नाम से अभिरक्षित हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एक और बात, एक मुजरी जंगल में जा रही थी, हर गंडे छोड़ देता था, और कभी नजर पड़ती है राजा की उस पर, और राजा उसे देखता है और उसको अपनी महारानी बना लेता है। और जब महारानी वो बन जाती है तो कोई दुष्ट शक्तियां, जैसे पहले उसे देखते थे लोग, छेड़ते थे, वो छेड़ सकता है उसे? नहीं। क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि वो महारानी बन गई है। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए? प्रभु को वरण कर लेना चाहिए। अब इसके बाद पांचवी आती है शरणागति। इसमें कहा जाता है पांचवी शरणागति में अनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोत्रित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप। यह पांचवी शरणागति। आत्मनिक्षेप का मतलब क्या हो जाता है? अपने आप को फेंक देना, डाल देना। किसके पास? गुरु के चरणों में। जब पहले समय में आप गुरु दीक्षा लेने जाते थे तो एक डंडा भी हाथ में लिया जाता था, और जब गुरु के पास जाके साष्टांग प्रणाम करते थे तो डंडे को भी नीचे लेटा देते थे। तो क्या मतलब होता था कि हे प्रभु, हे गुरु जी, हे महाराज, हमने अपने आप को डंडे की तरह समर्पित कर दिया है। जैसे डंडा लेटा दिया है ना, अपने आप को भी आपके हवाले कर दिया है। तो हमें भी क्या करनी चाहिए? प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे प्रभु, अब हम भी आपके अधीनस्थ हो गए हैं, अब आप हमें कुछ भी करिए। अब डंडे को, डंडा क्या है? लकड़ी का, उस लकड़ी को जलाओ, उस लकड़ी को आप उसका निर्माण करके फर्नीचर बना दो, या फिर उसको फेंक दो। ये किसके हाथ में कर दिया? गुरु जी के हाथ में। तो ऐसे ही हमें भगवान के आगे अपने आप को डाल देना चाहिए कि जैसे तिनका होता है ना, तिनका नदी में चला गया, गिर गया, अब
तिनका नदी में जब चला जाता है तो नदी की धारा या तो उसको किनारे लगा दे, या उसको डुबो दे, या फिर उसको सागर में पहुंचा दे। तिनके का अपना कोई उद्यम नहीं है, वो तो नदी की धारा में बह गया है या नहीं? तो उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को उस प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। यह है पांचवी शरणागति। और छठी है कार्पण्यम। कार्पण्यम का मतलब होता है दीनता, दैन्य भाव। इसमें हम प्रभु के आगे बहुत छोटे बन जाए, और इतने छोटे कि अपने अहम को भुला दे। अब प्रश्न आया कितने छोटे बने, तो कहने लगे राई के दाने के बराबर। राई का दाना देखा है ना? राई के 20 हिस्सा और तापुन पाछे 20, और इतने नन्हे बने रहो तब मिले जगदीश। राई का जो दाना है उसके करिए 20 हिस्से। कितना छोटा है वो, 20 हिस्से करिए। कहते उसमें भी अभी रुको, उसमें भी एक दाना फिर उठाओ उस 20 का भी, और उसके भी फिर 20 हिस्से करो। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, और इतने छोटे बने रहो तब मिलेंगे, फिर मिलेंगे जगदीश। अपने अहम को भूल जाओ, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, या में धोना समाए। या तो विषयों में लग जाओ या ठाकुर जी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मन तो एक ही है ना। जो चाबी एक है, उसको जहां पे आप लगाओगे वो वहीं पर जुड़ेगा। लघुता से प्रभुता मिले। जब इतने छोटे बनोगे तब भगवान मिलेंगे। उदाहरण स्वरूप हनुमान जी, कितने राम मंदिर हैं, हजारों राम मंदिर में हनुमान जी आपको बैठे मिलेंगे। देखते हैं ना राम दरबार में हनुमान जी होते हैं, लेकिन हजारों हनुमान मंदिर देखिए उनमें राम दरबार नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। मान है ही नहीं उनमें। अब प्रश्न आया कि हनुमान जी के मंदिर में राम मंदिर क्यों नहीं है? तो उसका कारण ये है कि हनुमान जी के हृदय में राम दरबार हमेशा विराजमान रहता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में क्या कहा है? हनुमान जी का आह्वान किया है, हनुमान जी को बुलाया है। पवन कन्या संकट हरण मंगल मूर्ति हो। आप आ जाओगे तो राम जी तो स्वतः ही आ जाएंगे। लेकिन अब हनुमान जी के विषय में सोचिए कि अतुलित बल धामम। जब पहलवानों की बात आई तो पहलवानों में नंबर 1 है, और जितने पहलवान होते हैं ना वो बुद्धिमान इक्के दुक्के होंगे जो होंगे, नहीं तो पहलवान जो होते हैं कहते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पर हनुमान जी की बात आई तो क्या कहा गया? बुद्धिमान वरिष्ठम। ज्ञानियों की बात आई तो ज्ञानियों नाम अग्रगण्यम। और भगवान के प्रिय भक्त की बात आई तो रघुपति प्रिय भक्तम। और गोस्वामी जी को कहना पड़ गया सगल गुण निधानम। कौन कौन से गुण गिनाऊं? आप में तो सारे ही गुण विराजमान। और दूसरी तरफ लंका में गए हनुमान जी, और प्रथम परिचय हुआ विभीषण के साथ। और प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो कहने लगे कपि चंचल सबही विधि बिना। अरे मैं तो बंधन हूं और स्वभाव से चंचल, और विधि विधान का कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं है। अब कहने लगे कि प्रातः ले जो नाम हमारा, जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है ना, उसको तो भोजन भी नहीं मिलता है।
ये दीनता, ये दैन्य भाव कि अपने मान का बिल्कुल क्या कर दिया उन्होंने, हनन कर दिया कि मैं कुछ हूं ही नहीं। और फिर क्या कहने लगे असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर कीनी कृपा। मुझ पर क्या करी है प्रभु ने, कृपा कर दी है। मुझ पर तो प्रभु ने कृपा करी है, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं था। और हम कुछ भी नहीं है और अहंकार के पुतले बने फिरते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अपने विषय में हम ऐसे ही बात करते हैं। और दूसरी तरफ हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए कि सकल गुण निधान होने के बावजूद कैसे है कि मैं है ही नहीं। ये दैन्य, ये दीनता भगवत कृपा के बिना, संत कृपा के बिना अपने गुण साधन से नहीं आती। हम प्रयास करें, ये दैन्य भाव हमारे जीवन में आएगा, ये हमारे प्रयास से नहीं होता। ईश्वर कृपा जब होती है, जब संत कृपा होती है, तब दैन्य का, दीनता का दर्शन जीव के जीवन में प्रकट होता है। हमारे अपने प्रयास से कुछ नहीं होता। ये 6 शरणागति के सूत्र हैं, इसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और नित्य अनुसंधान करना चाहिए कि हम क्या हैं। तो ये दीनता, ये दैन्य भाव हमारे जीवन में भी प्रकट होगा। बोलिए जय जय श्री